ये जो हमारी ट्रिप थी ये हिमाचल प्रदेश के कसौली एरिया की थी। कसौली जो है वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश में आता है। और हमने बहुत पहले से डिसाइड किया हुआ था, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे हम कसौली जाएंगे। तो हमने NH 44 दिल्ली टू चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पकड़ा। और मौसम काफ़ी अच्छा था। हाईवे पर जब हम हाईवे के थ्रू जब हम जा रहे थे तो कहीं पर बारिश, कहीं पर मतलब काले बादल, कहीं पर धूप। तो मौसम की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं थी। मौसम तो बहुत अच्छा था। और हमारा जो सफ़र था दिल्ली टू चंडीगढ़ का वो काफ़ी अच्छा रहा, स्पेसिफ़िकली दिन में, क्योंकि हम फिर ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए चले। बस एक जगह ही हमने जो गाड़ी में था वो फ्यूल भरवाया था। उसके अलावा जो कि ऑलमोस्ट पड़ा 4 से 450 रुपये का। तो हमने डिसाइड करा था कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुँचे। सबसे पहले हमने एंट्री ली अपने फेवरेट स्टारबक्स में। उसके बाद हम सोना लेक गए, वहाँ पर हमने बोटिंग करी। कॉफ़ी पीने के बाद फिर हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई, तो हमने डिसाइड करा कि चलो यार बोटिंग कर लेते हैं। तो बोटिंग का अपना एक एक्सपीरियंस था, वीडियोस में नहीं पता चलेगा, लेकिन पानी के अराउंड जो था और थोड़ी गर्मी थी, तो हम 15-20 मिनट बाहर आ गए थे। टिकटें ज़्यादा नहीं थी, टिकटें ऑलमोस्ट ऐसी तो समथिंग थी 130-140% ईच था, तो इतना महंगा नहीं था। और ये सेक्टर 1 ऑफ चंडीगढ़ जो है उसमें आता है, सोना लेक का जो एरिया है। और रेलवे से निकल के या बस स्टैंड जो कश्मीर जो वहाँ का जो बस स्टैंड है चंडीगढ़ का, वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है। हार्डली आपसे 50 से 70 रुपये के बीच में लेकर आप यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी मतलब भीड़ थी। और बस लेकिन हम लकी थे कि हमें टिकटें मिल गई थी। उसके बाद हमने फिर कसौली की तरफ अपना रास्ता पकड़ा। और कसौली की तरफ जब गए तो मौसम ऑलवेज़ मतलब ऐसा लगा कि इतना अच्छा नहीं होगा। हम एक्सपेक्टेशंस कम लेके चले थे, और जितनी कम एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा सफ़र होता है और उतने ज़्यादा सरप्राइजेस मिलते हैं। तो जब हमने ऊपर की तरफ कसौली की तरफ चलना शुरू हुए तो मौसम तो अच्छा मतलब क्या ही बताएं कि ऊपर से धूप निकल रही है, साइड से काले बादल दिख रहे हैं, जो है और एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाईवे बहुत प्यारा था। मतलब हमने कि अपनी गाड़ी की ऊपर शीशे से खोल धूप आ दिए रही है, थे। साइड में ब्लैक क्लाउड्स हैं, बाहर की हवा जो थी, और अंदर की हवा से ज़्यादा ठंडी थी। आगे से मतलब साइड और शीशे हमने खोले हुए हैं, हवा बहुत अच्छी मतलब चल रही रास्ता है, तो इतना है कि बेस्ट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चलाने के लिए। ये मैंने बीच में एक पिक डाल दी थी, ये वन ऑफ द फेवरेट पिक्स में से एक है मेरी ये। फिर हम कसौली पहुंच गए, वहाँ पर हमने एंट्री फ़ीस दी थी। कसौली का एक पॉइंट है वहाँ, उसके आगे आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो 130 रुपये हमने दिए, और कुछ फ़ोटोज़ मैंने खींची थी ये, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद से हम यहाँ के माल रोड जो है वहाँ के माल रोड पे गए, और यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स थी। और शॉप्स भी का जो फूड था, हमने फूड ट्राई करा। कुछ पर्टिकुलरली मतलब पहनने का तो मैं कुछ ख़रीदा नहीं, लेकिन फ़ूड के रेट मतलब ज़्यादा नहीं थे, ठीक ठाक थे। जैसे दिल्ली में आपको रेट है वैसे रेट आपको वहाँ मिल जाएंगे। और एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है, जैसे शिमला का जो माल रोड है उस लेवल की तो मार्केट में उतनी भीड़ तो नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली हमें इसलिए भीड़ ना मिली हो कि भाई हम ऑफ सीज़न गए हैं, बारिश में मौसम में गए हैं, लेकिन जो था काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू था। और मतलब कि आप तसल्ली से एक एक चीज़ को जो है यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो, इस हिसाब से। तो हम आगे चलते गए, हम बहुत थक गए थे, तो हमने रेस्टोरेंट देख रहे थे जहाँ पर हम कुछ खा और पी सके, मतलब पीने मतलब चाय देख सकें। तो एक जगह हम रुक के खाया भी, क्योंकि बीच में हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई थी। और बारिश इतनी हैवी बारिश पड़ रही हो, हैवी डाउनपोर नहीं था, मतलब ड्रिजलिंग टाइप का था। तो हमने वहाँ पर मतलब इस माल रोड पे हैं, छोटा सा माल रोड कहने का रोड है, बट एक तरीके से ये एक गली टाइप का था। बट ये था कि हाँ, ये था कि आप
अगर कसौली जा रहे हैं तो इस जगह पर ज़रूर जाएं, क्योंकि इस यहाँ पर अगर अभी जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि आगे हम चलते जा रहे थे, तो इसके बाद एक छोटा सा स्प्लिट आता है रास्ते में, तो उसके बाद जो था और उसके बाद का जो एरिया था वो और भी ज़्यादा अच्छा था। तो हम इस जगह पर रुके थे और उसको मैं सॉरी कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन हमने यहाँ वापस आके यहाँ पर हमने अपना जो था पेट भरा, बेसिकली खाना खाया, चाय पी और फास्ट फूड खाया। और तो उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और हम सोच रहे थे कि भाई आगे कैसा होगा कैसा नहीं, कितनी बड़ी मार्केट है, भीड़ दिख नहीं रही, मार्केट कितनी है। तो यूजुअली कोई भी मार्केट हो अगर उसमें ज़्यादा लोग ना हो तो उस मार्केट की रौनक उतनी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इस जगह पे जाने का जो अट्रैक्टिंग पॉइंट था वो था यहाँ का मौसम और यहाँ की नेचुरल सीनरी। तो ये सब मतलब ऐसा था कि आप थोड़ी देर के लिए जब तक आप वहाँ रहोगे अपना माइंड से जितना भी स्ट्रेस है आप रिलीव कर पाओगे और आप सुकून फील करोगे, आप नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाओगे। इवन यहाँ का जो वॉशरूम था वो ऐसा था जैसे घर के टॉयलेट की तरह हो, मतलब बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, बदबू बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पर नीचे जाकर जब लेफ़्ट साइड में नीचे जाते हैं तो एक छोटी सी मार्केट और है, बट जिस हिसाब से मौसम ख़राब था तो हमने ज़्यादा रिस्क लिया नहीं, तो हमने ऊपर का थोड़ा सा जो था एक्सप्लोर करने का ही ज़्यादा सोचा। तो उसके बाद से हम यहाँ गए, जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत जगह थी एक्सप्लोर करने की, लेकिन मौसम ख़राब होने के चक्कर में हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं। हमने तो एक बार के लिए सोचा चलो नीचे चलते हैं, बट फिर हमने देखा कि ये रिस्की होगा, तो फिर हमने यहाँ साइड से स्टेट थी वहाँ ऊपर चढ़ गए और जितने बेस्ट मोमेंट हो सकते हैं वो यहाँ कैप्चर करें। सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ की कि आप जब वहाँ जा रहे हो तो आप टाइम लेकर जाओ, आप 3-4 दिन का टाइम लेकर जाओ। आप किस पर्पज़ से जा रहे हो उस पर्पज़ को मत भूलो, आपको बस जल्दी वहाँ पर चीज़ें देखनी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस करनी है। तो ये माइंड में ज़्यादा होना चाहिए बजाय इसके कि नहीं आपको कम टाइम में ज़्यादा जगह जो है कवर करनी है। आप कवर करने के टारगेट से मत जाओ, आप जाओ कि आप क्या एक्सपीरियंस ले रहे हो वहाँ पर। तो ये है कि अगर आप एक हफ़्ते का या फिर 3-4 दिन का ट्रिप बना के जा रहे हो तो मतलब ये ठीक है आपके लिए। और उसके बाद मतलब ये जैसे कि हम यहाँ पर गए, मौसम तो आउट ऑफ वर्ड्स था, कोहरा था वहाँ पर, हल्का सा इसमें दिख भी रही होगी मिस्ट सी, तो कोहरा तो था वहाँ, बिल्कुल कोहरा था। जब हम रास्ते में ऊपर आ रहे थे चंडीगढ़ से कसौली की तरफ, हल्का कोहरा था रास्ते में, कहीं बादल साइड में थे नीचे। तो ये जो था डॉग ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था, इसको परवाह नहीं थी कि बारिश पड़ रही है, हल्की बारिश पड़ रही थी, बट ये बिल्कुल भी मतलब कि फिर मतलब इन्जॉय में था, इसको फ़र्क नहीं पड़ता बारिश पड़ने दो, क्योंकि बारिश कम थी, ड्रिजलिंग ज़्यादा थी, इसलिए फिर हमने यहाँ से वापस मुड़ गए थे। हमने सोचा था हम आगे जाएंगे, लेकिन मौसम ख़राब था इसलिए हमने आगे नहीं जाने का डिसीज़न लिया। आप देख पा रहे हो जहाँ भी देखो ग्रीनरी, मिस्ट, क्लाउड्स। उसके बाद हम वापस मुड़े अब दोबारा से, और इसके बाद फिर हम 1-2-4 दुकानें थी वो हमने देखी उसके बाद से फिर हम आगे चलते गए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत क्लीन है, ये मेजर ध्यानचंद चौक है। मेजर ध्यानचंद का नाम तो सबने ही सुना है कि वो हॉकी के कितने बड़े प्लेयर थे। तो बस यहाँ ये जो चौक है, उसके बाद से फिर हमने डिसाइड करा खड़े होकर 2-4 मिनट के अब कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक एयरफोर्स स्टेशन है, उसमें जो एक मंदिर है हनुमान मंदिर, वहाँ की ट्रैकिंग है। अगर आप कसौली जा रहे हो तो एक हनुमान मंदिर के लिए रास्ता ऊपर जा रहा है, उसकी ट्रैकिंग ज़रूर करिएगा। कोई फ़ीस नहीं होती है, बस आपके वो फ़ोन रखवा लेंगे, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। एयरफोर्स स्टेशन के एंट्री करते आपके फ़ोन रख लिए जाएंगे। तो
फिर ये हमें घर दिखा और ये बहुत ब्यूटीफुल था। हमने इस घर के आगे कुछ फ़ोटोज़ ली, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमने फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में देखा कि यूके यूरोप में कैसा होता है। यूरोप इज़ मोर चर्ची, मतलब वहाँ यूरोप में बहुत चर्च हैं। तो ये जो था बहुत पुराना चर्च था, 19वीं सेंचुरी का चर्च था। और मैंने तो जूते उतार दिए थे, क्योंकि भाई मेरे को नेचर से जितना ज़्यादा कनेक्ट होने का मौका मिलता है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। तो मैंने जूते उतार के फिर ट्रैक करा। बाकी ये तीनों जो थे शूज़ पहनकर ट्रैक कर रहे थे, और मैंने कुछ जगहों पर फ़ोटो खिंचवाए। और ये मतलब देख रहे हो आप, अगर आप जाओगे ना, ये फ़ोटोज़ से 100 टाइम क्या 1000 टाइम्स बेटर था। रास्ता कभी नीचे था, कभी ऊपर की तरफ था। ट्रैक तो यहाँ ये जो रास्ता ना, ये रास्ता हनुमान मंदिर के लिए जाता है। किसी से पूछ ले, अगर आप कसौली जाओ तो पूछना किसी से भी कि हनुमान मंदिर की तरफ जाना है, जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है, तो ये रास्ता उधर की तरफ जा रहा है। और हार्डली ये 2 किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो तो अपने दोस्तों को लेके जाओगे तो आप ज़्यादा एंजॉय करोगे, मेरा मानना है। लेकिन आपको अगर अकेले जाना है तो भी आप अकेले आ सकते हो, उसका भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर इतने पुराने पुराने घर थे जो कि मतलब कि 1880 1880 1820 1860s, मतलब विला टाइप के थे। तो यहाँ पर मैंने एक जगह पर क्लाइंबिंग करी। मेरा बहुत मन था कि भाई मैं क्लाइंबिंग करूँगा। तो मैं चढ़ना आसान था लेकिन उतरना मुश्किल था। तो उतरना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी मैंने आपको जब भी आप क्लाइंबिंग करते हो, पहली बात तो आप सारे मतलब प्रिकॉशंस के साथ क्लाइंबिंग करो, कॉशन ये सारी चीज़ों के साथ। सेफ़ नहीं होता है। तो मैंने करी, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, थोड़ा सा पैर अगर फिसल जाएगा तो चोट ज़्यादा लगेगी और से ज़्यादा भी इंजरीज़ हो सकती है। तो ये अपना अलग एक्सपीरियंस था। उसके ये मैं दोबारा चढ़ के बता रहा हूँ कि क्या भाई किस 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 एंगल के थ्रू और क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो उसके बाद से फिर हम दोबारा उस रास्ते पर आगे चल दिए। ये लोग पीछे एंजॉय करते आ रहे थे, मैं आगे आगे चल रहा था। तो यूजुअली मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का एक शौक़ है, तो मैं देखता चल रहा था। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढ रहे हो कि भाई ठीक है कोई जगह जहाँ मैं थोड़ा टाइम जहाँ बिता सकूँ, तो ये यू मस्ट गो टू दिस प्लेस इज़ रियली लाइक, मतलब इट्स लाइक somehow it like in heaven for those people who are really stressed and depressed, especially for those. आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर सी सीनरी है। मतलब नेचुरल तो यहाँ कुछ लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत अच्छी पेंटिंग कर दी हो। कुल मिला के आप अगर यहाँ जाओगे तो आप इकोनॉमिकली जाओगे तो 3-3.5 हज़ार में आप दिल्ली से जा रहे हो तो 3-3.5 हज़ार में आप वापस आ जाओगे। अगर आप एक दिन का वो लेके जा रहे हो कि भाई आज जाना है, एक दिन स्टे करना है, फिर अगले दिन आना है, तो 3-3.5 हज़ार में वापस आ जाओगे इकोनॉमिकली। और वो भी तब जब आप ऑफ सीज़न जा रहे हो, और जब इन सीज़न जाओगे तो ये 3.5 हज़ार भी कम पड़ जाएंगे आपके लिए। ये बहुत पुराने पुराने विलास थे यहाँ। मैंने तो काफ़ी इन्जॉय करा।
कहीं पे खो गया है मेरा दिल। देखा ना ये बादल आ रहा है ना, एरिया ब्रॉड है। बड़ा पॉइंट, ये देख बड़ा व्यू पॉइंट। क्या ये फोटो आ रही है, देखिए देख इधर देख।